की क्लास में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड जो होते हैं, इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन यानी हम कुछ लिखना चाहते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर में लिखते हैं। और इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। और इसमें 104 से लेकर 107 कीज तक होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हर एक कीज का यूज क्या होता है, मतलब कीबोर्ड में जितने भी कीज होते हैं, ये सब कीज जो होते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका यूज क्या होता है। तो चलिए, ये जो ESC की होता है, इसका यूज करते हैं किसी चीज को बैक करने के लिए। जैसे अभी देखिए, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, अगर हमें बैक आना है तो एस्केप की का यूज करेंगे। देखिए बैक आ गए। तो एस्केप की का यूज जो होता है, ये किसी प्रोग्राम में लिखे गए कुछ भी कंटेंट है, अगर वो हमसे गलती से ओपन हो जाता है तो एस्केप की से क्लोज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नोटपैड प्रोग्राम ओपन कर लीजिए, यहाँ से आइए, देखिए यहाँ से आएंगे, नोटपैड प्रोग्राम ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और यहाँ से आपसे गलती से क्या हो गया, कट गया। देखिए गलती से कट गया, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, वांट सेव, क्या आप डू यू वांट टू सेव, यानी आप इसे सेव करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपसे गलती से टैब हो गया था तो एस्केप की प्रेस कीजिए, बैक आ जाएगा। कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं, आपसे गलती से कोई भी चीज टैप हो जा रही है तो एस्केप की करेंगे, बैक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला जो होता है वो होता है फंक्शन की। अगला क्या होता है, फंक्शन की। अब यहाँ पे फंक्शन की दिख नहीं रहा है, F1 प्रेस करते हैं, देखिए आ गया। जो फंक्शन की किसे कहते हैं, ये F1 से लेके, ये F1 से लेके F12 तक, यहाँ देखिए यहाँ जो होते हैं ना, F1 से लेके F12 तक, इन्हें फंक्शन की बोला जाता है। फिलहाल हम इस कीबोर्ड से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही कीबोर्ड यहाँ भी है, बस ये है थोड़ा आपको विजुअल है, ये सामने आपको दिख रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो होते हैं F1 से लेके F12 तक, यहाँ देखिए F1 से लेके F12 तक, इसे फंक्शन की बोला जाता है। अब फंक्शन की का क्या यूज होता है, तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से काम करता है। अब आप कहेंगे अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से काम करने का मतलब, देखिए अच्छा ये बताइए, यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पे। अब मान लीजिए फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, अवध डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम आ रहा है ना, AM PM की जगह पे किसी ने अवध लिख दिया है। अब देखिए वो कैसे हटाएंगे, ये देखिए यहाँ देखिए डेट एंड टाइम की सेटिंग है, यहाँ पे टैप कीजिए और यहाँ पे आइए, इसको कीबोर्ड थोड़ा साइड करेंगे, यहाँ पे आइए, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे क्लिक कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, इसको साइड में रखते हैं, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है चेंज डेट एंड टाइम, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड आपसे पूछेगा, यस कीजिए पासवर्ड। ये AM PM की जगह अवध कैसे लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिए यहाँ चेंज कैलेंडर सेटिंग, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ टाइम पे चले जाइए, यहाँ देखिए AM PM के सिंबल पे किसी ने अवध अवध लिख दिया है। ठीक, यहाँ रीसेट करेंगे इसको, और इसको रीसेट करने के बाद यस कर देंगे। ये देखिए AM PM हो गया, ओके कर देंगे, है ना। यहाँ से भी ओके कर दीजिए, यहाँ से देखिए PM चलने लगा, वैसे AM चल रहा है अभी, ओके ओके। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर से फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं। ये देखिए आपकी 9/4 AM लिख के आया ना, जो भी डेट है वो डेट लिख के आया, यानी F5 की आप प्रेस कीजिए तो डेट एंड टाइम आ जाता है। ये कहाँ आ रहा है, नोटपैड पे, नोटपैड प्रोग्राम पे। लेकिन नोटपैड प्रोग्राम को हटाइए, अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पे F5 जो होता है वो रिफ्रेश का शॉर्टकट होता है। अब यहाँ पे आइए, एक बार रिफ्रेश कीजिए, किए, अब यहाँ पे आइए F5 की प्रेस कीजिए, ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है। F5 की प्रेस कीजिए, फिर देखिए, देखिए रिफ्रेश होने से क्या होता है कि ये आइकन जो होते हैं ये थोड़े से ब्लिंक करते हैं। अभी देखिएगा, यहाँ पे आइए, रिफ्रेश कर रहे हैं, अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे आइकन को, देखिएगा ब्लिंक हुआ। अब यहाँ पे आएंगे, F5 से देखिए ब्लिंक हो रहा है ना, F5 प्रेस कीजिए, देखिए आइकन ब्लिंक हो रहा है, F5 प्रेस करके देख लीजिए, देखिए हो रहा है ना। तो यानी F5 से यहाँ रिफ्रेश हो रहा है, नोटपैड में डेट एंड टाइम आ रहा है। लेकिन अगर वही बात कर ले टैली प्रोग्राम की, जैसे टैली ERP9 प्रोग्राम देखते हैं हम, ये देखिए टैली ERP9 प्रोग्राम देखते हैं। अब इसमें देखिए F5 से क्या होता है, इसमें F5 से पेमेंट होता है। एजुकेशनल नोट टैली जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे इस पे कैसे काम करते हैं। सिंगल यूजर नेम और पासवर्ड, एस्केप की से बैक आ जाते हैं
हमारे पास कोई कंपनी है नहीं फिलहाल, सेलेक्ट कर लेते हैं क्या बनाएंगे। एक कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, डबल टैप और भाई इंटर, कंपनी ओपन हो गई। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर में। अब यहाँ पे F5 करते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे स्टॉक जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे F5 की प्रेस कीजिए। ये देखिए पेमेंट, पेमेंट का वाउचर आ गया कि नहीं आपके सामने, पेमेंट का वाउचर। तो यानी फंक्शन की जो होते हैं भैया F1 से लेके F12 तक होते हैं, लेकिन किसी एक प्रोग्राम का एक निश्चित नहीं होता है कि इससे बस यही होगा, है ना। किसी एक प्रोग्राम का निश्चित नहीं होता, सॉरी किसी एक चीज का निश्चित नहीं होता है कि इससे यही होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन की के अलग अलग यूज होते हैं। जैसे अभी हम आप F5 का ही आपको एग्जांपल दिखाए हम कि यहाँ विंडो पे रहेंगे रिफ्रेश होगा, नोटपैड में रहेंगे तो डेट एंड टाइम आएगा, टैली में रहेंगे तो पेमेंट आ जाएगा। तो अच्छा ये बताइए क्या आप कह सकते हैं कि F5 से सिर्फ डेट एंड टाइम आता है या F5 से सिर्फ रिफ्रेश ही होता है? नहीं, ये चीजें आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि F5 जो फंक्शन की होते हैं वो F1 से लेके F12 तक होते हैं और इनका अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग यूज होता है। ठीक, अब फंक्शन की के बाद जो आता है वो है नंबर की। नंबर की तो फिलहाल सब लोग जानते हैं, और अगर बात कर ले कीबोर्ड में नंबर की क्या होते हैं तो ये होते हैं, ये इतने पैड को बोला जाता है नंपैड, और ये होते हैं सब नंबर कीज। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक ये हो गए नंबर की। अब देखिए नंबर की तो जानते हैं भाई, फंक्शन की हटाएंगे, ये सब जो आते हैं ये सब क्या होते हैं, नंबर कीज होते हैं। ठीक, अब देखिए आगे ये बैक स्पेस। बैक स्पेस तो आप लोग जानते हैं, कोई भी आप मैटर लिखे हुए हैं तो बैक स्पेस से क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे कोई मैटर लिखे हुए हैं, मिटाना है तो बैक स्पेस। ठीक, बैक स्पेस देखिए मिट रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये टैब की क्या होता है ये देख लेते हैं। टैब की क्या होता है, जैसे ये देखिए कुछ भी लिख रहे हैं, टैब प्रेस करेंगे तो ये देखिए ज्यादा स्पेस छोड़ा, अभी स्पेस प्रेस कीजिए, स्पेस बटन, तो कम स्पेस देता है। देखिए है ना, स्पेस बटन कम स्पेस देगा। लेकिन अभी वही कहीं टैब प्रेस कीजिए, ये देखिए स्पेस देखिए कितना दिया, फिर टैब प्रेस कीजिए, ये देखिए लगभग 5 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ता है, मतलब 5 कैरेक्टर तक का स्पेस छोड़ देता है अगर आप टैब की का यूज करेंगे। कोई पूछे टैब की का यूज क्या होता है, किस लिए यूज होता है, तो कहिए एक स्पेस से ज्यादा स्पेस छोड़ने के लिए। जैसे ऐसे कोई भी चीज हम लिख रहे हैं, ज्यादा स्पेस देना है तो टैब की का यूज करेंगे, है ना। कोई भी चीज लिख रहा है टैब की का यूज करेंगे, ज्यादा स्पेस देगा। ठीक, उसके बाद जो आता है उसका नाम है ये कैप्स लॉक की। अभी इधर का बता रहा है, पहले ये देख लीजिए, ये कैप्स लॉक, ये जो कैप्स लॉक कीज होता है ये मैटर को कैपिटल लेटर में टाइप करता है। फिलहाल कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं मैटर को, और यहाँ डिलीट की से DEL से डिलीट कर देते हैं। ठीक, अभी देखिए ASDF ये हमने लिखा, स्मॉल लेटर में लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन अभी यही कैप्स लॉक बटन ऑन कर दीजिए, देखिए सारे कैपिटल हो गए। अब लिखिए ASDF, देखिए है ना। तो कोई पूछे कैप्स लॉक बटन का क्या यूज होता है, तो कह दीजिए मैटर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए। अगर कैप्स लॉक बटन प्रेस करेंगे, और कीबोर्ड में क्या होता है, जब कैप्स लॉक बटन ऑन रहता है तो ये बीच वाली जो बत्ती होती है ये जल जाती है। अभी आप लिखेंगे कैपिटल में आपका टाइप हो रहा है, लेकिन यहाँ से कैप्स लॉक बटन ऑफ कीजिए तो देखिए बीच वाली बत्ती बंद हो गई, यहाँ पर भी बंद हो गया। यही कीबोर्ड इसमें भी चल रहा है। तो ये कैप्स लॉक बटन जब ऑन करेंगे आप तो बीच वाली बत्ती जल जाएगी, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगी। ठीक, तो ये कैप्स लॉक बटन से जलता है। अभी ये दोनों बता रहे हैं कैसे जलते हैं। देखो ये हो गया कैप्स लॉक बटन। अब देखिए आगे देखते हैं शिफ्ट बटन के बारे में। कंट्रोल ए करते हैं और इन सबों को कर देते हैं डिलीट, कैप्स लॉक कर देते हैं बंद। अब शिफ्ट बटन का जो यूज होता है, अच्छा ये बताइए कैप्स लॉक बटन ऑन करेंगे तो सारे लेटर कैपिटल में हो जा रहे हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब अपना नाम लिखते हैं आप, जब अपना नाम आप टाइप करते हैं तो सिर्फ उसमें आपके नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। जैसे अवध हमें टाइप करना है तो सिर्फ एक कैपिटल रहेगा, बाकी और सारे अक्षर स्मॉल होते हैं। ठीक, तो जब एक लेटर कैपिटल में लिखना हो तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कीजिए, ए लिखिए। अब देखिए सब स्मॉल हो गया अपने आप। हमको शिफ्ट
क्लोज वगैरह नहीं करना पड़ा। कैपिटल लिखना है एक अक्षर तो शिफ्ट ग्लो, है ना। तो यानी कैप्स लॉक बटन जो होता है वो सारे लेटर को कैपिटल कर देता है, शिफ्ट बटन जो होता है वो एक लेटर को कैपिटल करेगा और बाकी सब स्मॉल ही रहेगा। लेकिन क्या शिफ्ट बटन का सिर्फ यही यूज होता है? नहीं, और भी यूज होते हैं शिफ्ट बटन के। जैसे जिन की पे 2 कैरेक्टर बने होते हैं, जैसे अभी देखिए हम ये 5 प्रेस कर रहे हैं तो 5 प्रेस हो रहा है, लेकिन कोई कहे इस पे एक परसेंट का सिंबल शो हो रहा है, ये परसेंट का सिंबल लगाइए तो शिफ्ट के साथ 5 प्रेस कीजिए। ये देखिए शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए 5 प्रेस कीजिए, शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए 5 प्रेस कीजिए। और यही आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो शिफ्ट बटन को आप प्रेस किए रखेंगे फिर 5 प्रेस करेंगे, ये देखिए परसेंट का सिंबल लग रहा है, स्टार वाला सिंबल लगा, एंड का सिंबल लगाना है, ये देखिए। ठीक, यानी जिन की पर भी आपको 2 कैरेक्टर बने हुए दिख रहे हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करते हैं हम शिफ्ट बटन के साथ। ठीक है, जैसे हैज का सिंबल है 3 पे तो शिफ्ट के साथ 3, देखिए क्या देखिए बन रहा है। ठीक, तो ये होता है शिफ्ट बटन। बाकी और बात कर लेते हैं, उसके नीचे आते हैं कंट्रोल और अल्ट बटन के। कंट्रोल बटन जो होता है और अल्ट बटन जो होता है ये कंप्यूटर में यूज होता है शॉर्टकट बनाने के लिए। जैसे कंप्यूटर में आपको शॉर्टकट बनाना है तो कंट्रोल और अल्ट बटन का यूज करेंगे। जैसे कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है ना। अब जैसे कोई चीज हमें कॉपी पेस्ट करनी है तो यहाँ पे आइए, जैसे मान लीजिए हम अवध लिख दे रहे हैं, ठीक, ग्लो, है ना। अब इसको हमें कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल ए से हम करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी से हम करते हैं कॉपी, कॉपी हो गया। कॉपी होगा तो दिखेगा नहीं लेकिन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी से हम करेंगे पेस्ट, देखिए कंट्रोल वी से हम करेंगे पेस्ट, पेस्ट काम करने लगेगा, देखिए हो रहा है ना कॉपी पेस्ट। तो ये कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी ये सब शॉर्टकट ही तो है। तो कंट्रोल अल्ट बटन का जो यूज होता है वो कंप्यूटर में शॉर्टकट बनाने के लिए होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं उसके बगल विंडो बटन। विंडो बटन और ये स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए विंडो बटन का यूज होता है। देखिए देखिए इसी पे डबल टैप कीजिए, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए विंडो बटन का यूज करेंगे, देखिए ठीक, स्टार्ट बटन यही होता है, यहाँ क्लिक कर देंगे तब भी ओपन क्लोज हो जाएगा, विंडो बटन से भी ओपन करते हैं। ठीक, बाकी बात करते हैं इसकी, ये देखिए कंट्रोल ए करते हैं हम और डिलीट। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो ये होता है स्पेस बटन। स्पेस का मतलब थोड़ा स्पेस देगा, ये देखिए स्पेस, बीचों में थोड़ा जगह ही छोड़ देगा, बीचों में जगह छोड़ देगा थोड़ा सा, ये देखिए देखिए होता है स्पेस बटन। अल्ट ये होता है प्रॉपर्टी बटन। किसी भी सेलेक्ट आइकन या सेलेक्ट, जैसे ये अभी हमारे पास किसका विंडो शो हो रहा है, नोटपैड का ना, प्रॉपर्टी बटन दबाएंगे, देखिए नोटपैड की प्रॉपर्टी ओपन हो गई। सेलेक्ट ऑल करना है, अंडो मतलब बैक आना है, पेस्ट करना है कोई चीज, इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। अब जैसे हम ये आइकन सेलेक्ट कर ले, कंप्यूटर की आइकन सेलेक्ट कर लिए ना, अब देखिए प्रॉपर्टी बटन प्रेस करेंगे, ये तो पहले आ गया, कंप्यूटर का आइकन सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ से प्रॉपर्टी बटन प्रेस कीजिए, देखिए ठीक। और यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाके देख भी सकते हैं कि ये कंप्यूटर का रैम वैम कितना है, हार्ड डिस्क वगैरह कितना है, ये देखिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 7 पे हम काम कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर का सारी चीजें मतलब यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, प्रॉपर्टी बटन यही होता है, आइकन को सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टी, किसी सेलेक्ट आइटम की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ये फोटो की प्रॉपर्टी देखनी है, यहाँ क्लिक कीजिए प्रॉपर्टी, ठीक, देखिए इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है। अब देखिए अगला कंट्रोल बटन हो गया, अल्ट बटन हो गया, विंडो बटन हो गया, ये हो गया। अब जानते हैं इधर सारे बटन के बारे में। एरो की, इन्हें बोलते हैं, ये चारों जो तीर के नुमा बना है ना, इसे बोलते हैं एरो की। एरो की क्या होता है, लिखे गए आइटम में ऊपर नीचे लिखे गए मैटर में ऊपर नीचे जाना है, जैसे मान लो इंटर किए, ऊपर नीचे जाना है, दाएं बाएं जाना है, तो देखिए एरो की से देखिए ऊपर जा रहा है, इधर करेंगे इधर आएगा, देखिए। तो ये जो होता है इसे एरो की बोलते हैं। ठीक, अब देखो होम की जो होता है और इंड की जो होता है, फिलहाल कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ लिख लेते हैं अवध
ग्लो कंप्यूटर। हो गया। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल वैन वाला भी। फिलहाल हम कीबोर्ड से ढेर सारा प्रेस किए रखें। देखिए इतना बहुत है। अब देखिए यहाँ आगे आते हैं, यहाँ कुछ नंबर्स हम टाइप कर लेते हैं। जैसे कुछ नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर लिख लिया। हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं उधर, और यहाँ पे आते हैं हम कुछ परसेंट का साइन लगा देते हैं। अभी आपको बता रहे हैं क्यों लगा रहे हैं, ठीक। 4-5% का साइन लगा लेते हैं। देखो आगे बात कर लेते हैं। बैक स्पेस तो बता ही दिए, मैटर को मिटाने के लिए। डिलीट की, सेलेक्ट। अच्छा ये देखिए बैक स्पेस से जो होता है, ये देखिए अगर हमें इस परसेंट के सिंबल को मिटाना है, जैसे इधर मिटाना है परसेंट के सिंबल को, तो ऐसे बैक स्पेस करेंगे तो देखिए कंप्यूटर मिट रहा है ना। कोई क्या है इधर साइड का मिटाइए, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर मिटाना स्टार्ट करते हैं बैक स्पेस से। नहीं, आप यहाँ से भी मिटा सकते हैं। ये देखिए डिलीट की प्रेस कीजिए, ये देखिए, देखिए राइट साइड का मिट रहा है। देखिए परसेंट का सारा सिंबल मिट गया, ठीक। डिलीट की से राइट साइड के मैटर को भी मिटाते हैं। और अभी तक देखिए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और डिलीट की दबा दीजिए तो मैटर भी डिलीट कर देते हैं। फिलहाल हमें डिलीट नहीं करना था, कंट्रोल जेड से बैक ले जाते हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज और, डिलीट की से मिटता है। इंटर की, इंटर की का यूज होता है लाइन चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक लाइन में लिख रहे हैं, ये तब तक लिखेगा जब तक ये लाइन भर नहीं जाएगी। हमें लाइन चेंज करना है तो इंटर की, देखिए दूसरे लाइन में आ गया, देखिए इंटर की तीसरे लाइन में आ गया, देखिए आगे की नहीं, ऐसे। तो ये होता है इंटर की। अब देखिए शिफ्ट की हमने यहाँ आपको बता ही दिया, जिन की पे 2 कैरेक्टर बड़े होते हैं ऊपर वाले को। फंक्शन की, फंक्शन की के लिए काम करता है। अभी देखिए 1 2 3 है, अभी शुरुआत में बताया फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होते हैं। फंक्शन की प्रेस करेंगे तो फंक्शन की आ जाएंगे सारे, ठीक। छोड़िए इसको, आगे देखते हैं। अब होम की, होम की और इंड की समझते हैं। ये देखिए प्रेस हो गया मुझसे होम की। जैसे ये जो होता है इसको बोलते हैं कर्सर, CURSOR। कर्सर जो होता है, ये देखिए अगर इस कर्सर को लाइन के स्टार्ट में लाना है, यानी जहां से जिस लाइन से लिखना स्टार्ट किए हैं वहां पे लाना है, तो होम की प्रेस करेंगे। ये देखिए होम की प्रेस किया हमने, यहाँ पे आ गया। और लाइन के अगर लास्ट में लेके जाना है, यानी परसेंट के बाद इंड, है ना। अब होम की प्रेस कर रहे हैं, हमको यहाँ कुछ लिखना है, ऐसा लिख देते हैं, देखिए लिख रहा है ना। और इंड की प्रेस कर रहे हैं तो लाइन की क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा इंड की। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि जहां से लिखना शुरू किए हो, जैसे हम यहाँ से लिखना शुरू किए ना स्टार्टिंग से, वहां लेके जाइए, तो अभी देखिए लास्ट में है कर्सर, लास्ट में ना। कंट्रोल बटन के साथ होम की प्रेस कीजिए, ये देखिए एकदम शुरुआत में चला गया यहाँ पे। कोई कहे जहां लिख के खत्म किया वहां जाओ, तो कंट्रोल बटन के साथ इंड की, लास्ट में चला गया, है ना। तो ये होता है होम की और इंड की का यूज। आगे जो है वो है इंसर्ट की, नहीं पेज अप पेज डाउन कहते हैं। पेज अप तब यूज होगा, पेज डाउन जब मैटर ज्यादा रहेगा, पेज पे जब मैटर ज्यादा रहेगा। फिलहाल मैटर थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वैन वाला भी, कंट्रोल वैन वाला भी। देखिए जब मैटर ज्यादा हो जाएगा तो ये देखिए ये स्क्रॉलिंग वाला बन जाएगा, ये देखिए ये ना। जब मैटर हमारे पेज पे ज्यादा होगा तो आप स्क्रॉलिंग वाला ये बन जाएगा। अगर आप ये ना देखे हो, इसके पहले आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तो वीडियो को फिर से बैक ले जाइए और फिर देखिए टैप करके, ये देखिए ये ना। तो आइए देखिए यहाँ शुरुआत में हमने ये लिख रखा है, पेज अप करेंगे तो विंडो ऊपर जाएगा, पेज डाउन करेंगे तो देखिए नीचे आ रहा है। ये कर्सर देखिए यहाँ से, ये देखिए पेज डाउन करेंगे नीचे आएगा, पेज अप करेंगे ऊपर जाएगा। देखिए अगर हमारे माउस का स्क्रॉल बटन खराब हो जाता है ना, तो इसी का हम लोग यूज करते हैं अप डाउन करने के लिए, पेज अप पेज डाउन, ठीक। अब जो है ये प्रिंट, अभी आपको हम इंसर्ट की के बारे में बताते हैं। पहले प्रिंट की, ये की, ये सब की बता देते हैं, फिर अभी इंसर्ट की के बारे में आपको बताएंगे, ठीक। कि पहले इंसर्ट की बता दें, चलिए बता ही देते हैं। इंसर्ट की का यूज होता है ओवर राइटिंग करने में। ओवर राइटिंग का मतलब होता है, फिलहाल ये नोटपैड पे काम नहीं करेगा, हटाते हैं इसको नोटपैड को, वर्ड पैड ओपन करते हैं। यहाँ से आते हैं वर्ड पैड, कहाँ गए भाई, कहाँ गया वर्ड पैड,
कोई बात नहीं, सर्च कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। वर्ड पैड, ये देखिए वर्ड पैड प्रोग्राम आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को साथ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज पे बड़ा करें यहाँ से, 24 कर देते हैं। देखो ओवर राइटिंग का मतलब होता है किसी वर्ड पे किसी दूसरे वर्ड को लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अवध, है ना, अब इसके ऊपर ही हमें माउस लिखना है, तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, मैटर सेलेक्ट हुआ, यहां से इंसर्ट की प्रेस कीजिए, इंसर्ट की प्रेस कर दिए, अब यहाँ पे आइए क्लिक कीजिए, आप ऊपर माउस लिखिए, यम लिखिए, देखिए ए के ऊपर यम लिखा, अब वी है तो ओ लिखे, वी के ऊपर ओ लिखा, यू एस ई, एच के ऊपर ई लिख देगा, देखिए यानी जो अवध था वो किस में बदल गया, माउस में बदल गया। यही यूज होता है इंसर्ट की का। ठीक, कुछ भी आपको टाइप करना है आप इंसर्ट की का यूज कीजिए, पहले मैटर लिखे, कंट्रोल ए कीजिए, इंसर्ट की प्रेस कीजिए, उसके बाद ओवर राइटिंग कर दीजिए। ठीक, ये है इंसर्ट की का यूज। अगला जो है वो प्रिंट स्क्रीन की है। प्रिंट स्क्रीन की का मतलब होता है स्क्रीन शॉट लेना। हम लोग अपने मोबाइल में लेते हैं ना 3 फिंगर से खचाक, वही होता है स्क्रीन शॉट लेना। स्क्रीन शॉट लेने का मतलब ऐसे प्रिंट स्क्रीन की प्रेस कर दो, बस हो गया प्रिंट स्क्रीन की प्रेस, स्क्रीनशॉट ले लिया। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे वर्ड पैड प्रोग्राम है ना, तो चाहे वर्ड पैड में और चाहे पेंट में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ये देखो, ये देखो अभी जो आपको पढ़ा रहे थे इसी टाइम हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इसको हटाए तो ये देखो, ये देखो, ये ना स्क्रीनशॉट यही होता है, देखिए ये स्क्रीनशॉट है। अब पूरे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आइए प्रिंट स्क्रीन की, ये देखिए प्रिंट स्क्रीन की प्रेस कीजिए, कर दिए प्रिंट स्क्रीन की, पूरा डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट है, पूरा इतना जितना था ना, एक बार और करते हैं, ये ले लिए। अब देखो पेंट प्रोग्राम ही ओपन कर लीजिए, पेंट प्रोग्राम में ही पेस्ट कर दीजिए। अब ये आ गया ना पेंट प्रोग्राम, ये देखिए कंट्रोल वैन वाला वी, ये देखिए पूरा स्क्रीनशॉट आ गया आपके सामने। यहाँ पे आइए, इसको छोटा कर लेते हैं, वो हो रहा है, देखिए ये स्क्रीनशॉट है। अभी हमने लिया इसका स्क्रीनशॉट, यानी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्रिंट स्क्रीन की। ठीक है, स्क्रॉल लॉक, पॉज, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।